स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोमेनिया पे। आज से हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज इस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं कुंडली के 12 भाव। कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों से ही आपके जीवन के सारे इवेंट्स, लाइफ की सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। किस हाउस में या किस भाव में क्या रहस्य छुपे हुए हैं, इन रहस्यों को या उनसे रिप्रेजेंटेड होती हुई चीज़ों को इस हाउस से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। आज से हम शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, यानी सबसे महत्वपूर्ण भाव, जिसको कि हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। जी हाँ, ये एक जन्म कुंडली है। आप देखिए, इस जन्म कुंडली में ये एक खाका है, इसका एक प्रोफॉर्मा है। इस कुंडली में चाहे कहीं पर कोई भी राशि लिखी हो, ये जो भाव होगा ये कुंडली का हमेशा फर्स्ट भाव बोला जाएगा, यानी कि प्रथम भाव। प्रथम भाव यहाँ पर चाहे 1 से 12 नंबर तक कोई भी राशि लिखी हो, लेकिन जो इस भाव को हमेशा कुंडली का प्रथम या फर्स्ट हाउस बोला जाएगा। ये हाउस कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। क्यों? क्योंकि इस भाव को लगन भी बोलते हैं। लगन, लगन यानी जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है। ये जितना मजबूत होगा कुंडली उतनी ही स्ट्रांग होती है। फर्स्ट हाउस को हम लगन भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस से जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट हाउस को जर्नली तनु भाव कहा गया है। ये आपके बारे में, आपके शरीर की जानकारी, आपके वर्ण की जानकारी, स्वास्थ्य की जानकारी, सामान्य समृद्धि की जानकारी, बाल्यावस्था की जानकारी, आपके जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो कैसी रहेगी, उसकी जानकारी हमें इस कुंडली के फर्स्ट हाउस से मिलती है। जातक परिजात में भी कहा गया है कि फर्स्ट हाउस से हमें वर्ण, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, व्यक्ति की प्रसिद्धि, व्यक्ति की निर्बलता, दुर्बलता, विदेश स्थान में निवास और एक जर्नल इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया कुंडली का लगता है कि फर्स्ट हाउस जितना है आपका महत्वपूर्ण हाउस है, ये जितना स्ट्रांग होगा, जितना बली होगा, ये कुंडली उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी। केन राव जी के अनुसार कुंडली में अगर लगन, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 आधार स्तंभ होते हैं। लग्न यानी हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, ये जितना स्ट्रांग होगा कुंडली उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। अगर ये तीनों किसी व्यक्ति की कुंडली में स्ट्रांग है, यानी कि लग्न, चंद्रमा एंड सूर्य, तो व्यक्ति निश्चित रूप से ही अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे टारगेट पे जाएगा, यशस्वी होगा ऐसा व्यक्ति। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस को जो रिप्रेजेंट किया गया है, आपके सर यानी हेड, मस्तिष्क के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। यह आपकी स्लीप यानी नींद की सिचुएशन को दिखाता है, बाल को दिखाता है, हेयर, त्वचा, स्किन के बारे में जानकारी देता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस जर्नल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके सामान्य शरीर के विषय में हमें पूरी जानकारी देता है। इसी तरीके से अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जाए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो हमें भौगोलिक स्थिति और बड़े स्तर पर एक एस्ट्रोलॉजी का एक क्राइटेरिया को डिफाइन करती है, तो जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो फर्स्ट हाउस होता है, ये कैबिनेट यानी जो देश या सरकार की जो कैबिनेट होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पब्लिक हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रीय विपदाएं जो होती हैं, जो आती हैं देश पर, उसको भी कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट हाउस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। जर्नल वे में अगर आप इसको अगर समराइज करके बताएं और किसी व्यक्ति पर अगर अप्लाई करना है तो उसको तनु भाव बोलेंगे। ये आपके शरीर, रंग, वर्ण, इसकी जानकारी देगा, आपके व्यक्तित्व, चरित्र की जानकारी देगा, आपके जीवन की प्रारंभिक अवस्था, बाल्य अवस्था, इसकी जानकारी देगा, आपकी प्रसिद्धि, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, विदेश स्थान में निवास की क्या कंडीशन है। ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमें कुंडली के फर्स्ट हाउस से मिलती है। लग्न जितना मजबूत होगा, व्यक्ति का जीवन उतना ही शानदार और बढ़िया रहेगा। लग्न को ही कुंडली का फर्स्ट हाउस कहते हैं, या फर्स्ट हाउस को ही लग्न भी कहते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरे 12 भावों को कवर करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो है, आपने इसमें देखा कि कुंडली के फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं।